बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत के मौजूदा हालात आपके सामने हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त लद्दाख के इलाके में अपनी फ़ौज दाखिल कर चुका है और चाइना के साथ जंग भारत के सर पे मौजूद है। इसके अलावा भारत के ताल्लुकात अपने बाकी हमसाया ममालिक के साथ भी इंतहाई ख़राब सूरत हाल से दो चार हैं। भारत ने खिते में अपनी चौधराहट कायम करने के चक्कर में अपने तमाम हमसाया ममालिक से दुश्मनी मोल ले ली है। आज की वीडियो में आपको भारत और चाइना के मौजूदा सूरत हाल के अलावा भारत के अपने दीगर हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात और इन तमाम हालात में अहादीस मुबारका से हमें जो रहनुमाई मिलती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो टॉपिक में मजीद बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत के अपने हमसाया ममालिक बिलखसूस नेपाल, पाकिस्तान और चाइना के साथ ख़राब हालात के बारे में। भारत के बाद नेपाल दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ बड़ी तादाद में हिंदू मज़हब के पैरोकार रहते हैं। हाल ही में नेपाल में भारत के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हुए हैं। नेपाल की पार्लिमान इस वक्त एक आईनी तरमीम पर बहस कर रही है, जिसके तहत नेपाल के एक नए नक्शे की मंजूरी दिए जाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जिसका मकसद कुछ ऐसे सरहदी इलाकों को नेपाल का हिस्सा ज़ाहिर करना है जिसे भारत अपना इलाका करार देता है। नेपाल और भारत के दरमियान कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत की रियासत उत्तराखंड में नेपाल की सरहद के नज़दीक एक रोड का इफ्तिताह किया, जबकि नेपाल का कहना है कि यह सड़क नेपाल के इलाके से गुजरती है। नेपाल की सियासी जमातों का कहना है कि जिन इलाकों को भारत अपना इलाका करार देता है उन इलाकों में रहने वाले लोग एक लंबे अरसे से नेपाल के इलेक्शंस में वोट डाल रहे हैं और नेपाल के पास इन इलाकों की मलकियत के दस्तावेजात भी मौजूद हैं। नेपाल के सियासी हलकों में भारत से नाराजगी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब भारतीय फौज के सरबराह ने यह बयान दिया कि नेपाल भारत के साथ जमीन का मसला चाइना के इशारे पर उलझा रहा है। भारत का कहना है कि नेपाल भारत का पुराना दोस्त है और उसके साथ सरहदी मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाएगा, लेकिन अगर नेपाल की पार्लिमान ने मुल्क के नए नक्शे की मंजूरी दे दी जिसकी तवक्को है तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पहले से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। नेपाल में अपोजिशन जमात के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा डॉक्टर प्रकाश का कहना है कि इस मसले पर नेपाल में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक राय है कि ये ज़मीन नेपाल की है और हमारे पास अपने दावे के तारीखी और दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उनसे माहौल ख़राब हो रहा है। नेपाल में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में है और मौजूदा वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा चाइना की क़यादत से करीब समझे जाते हैं और ये बात भी काबिल गौर है कि नेपाल की हुकूमत ने हांगकांग से मुतल्लिक चाइना के नए कानून की हमायत की है। नेपाल की चाइना से दोस्ती भारत के गले में कांटे की तरह चुभ रही है और यही वजह है कि भारत और नेपाल के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के हालात के बारे में तो भारत का मकरू चेहरा आपके सामने है। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। जनूबी एशिया की एटमी ताकत के हामिल इन दोनों कुव्वतों के कश्मीर समेत कई अमूर के सबब ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हैं। कश्मीर के चंद हिस्से भारत और चंद पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। मोदी हुकूमत इल्ज़ाम आयद करती है कि पाकिस्तानी हमायत याफ्ता शिद्दत पसंद कश्मीर की आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर से तवज्जो हटाने के लिए मोदी मक्कार हुकूमत सरहद पार हमले करवाती है और फिर जूतों के साथ साथ लानतों के तोहफे भी वसूल करती है। जहाँ तक भारतीय मीडिया का सवाल है तो कभी ये लोग पाकिस्तानी जासूस कबूतर पकड़ने का दावा करके पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वाते हैं, तो कभी ये लोग बढ़ती हुई गर्मी का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देकर अपने दिल को झूठी तसल्लियां देते हैं कि भाई हमने तो बहुत बड़ा मार्का अंजाम दिया है। यहाँ तक कि हालिया दिनों में होने वाले टिड्डी दल के हमले की जिम्मेदारी भी भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के सर डाल दी है। अब इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में भारत में पैदा होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी भी भारतीय मीडिया पाकिस्तान के सर डाल दे कि हमारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी दर हकीकत पाकिस्तान की साजिश हैं। लेकिन पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं भारतीय अफवाज की दिल से कदर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय अफवाज में मेजर सनी देओल, कैप्टन अक्षय कुमार, लेफ्टिनेंट अजय देवगन, कैप्टन अमिताभ बच्चन, मेजर अनिल कपूर,
और रॉस सीक्रेट एजेंट सैफ अली खान और कतरीना कैफ जैसे बहादुर सुरमा मौजूद हैं जो किसी भी वक्त पाकिस्तान में घुस कर मार सकते हैं। बहरहाल नेपाल की तरह पाकिस्तान के साथ भी भारत के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें भारत और चाइना के मौजूदा हालात के बारे में, तो भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है कि मशरकी लद्दाख में एक्चुअल कंट्रोल लाइन से बड़ी तादाद में चीनी फौजी भारतीय इलाके में दाखिल हो चुके हैं। भारतीय न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि सरहदी तनाज़े के बारे में भारत और चाइना के फौजी एहलकारों के दरमियान बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक भारत को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। भारत और चाइना के दरमियान लद्दाख के इलाके में होने वाला ये मसला 5 मई को उस वक्त शुरू हुआ जब चाइना के फौजियों ने अपने इलाके में भारतीय फौजियों को एक सड़क की तामीर करने से रोका। भारत ने फौजी नकलो हरकत और अपने साजिशी जाल बिछाने के लिए इस खित्ते में 255 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की है। इस रोड की तामीर से भारत के लिए वादी गलवान तक रसाई आसान हो गई है और ये रोड दर्रे कराक्रम के नज़दीक ख़त्म होती है। चाइना वादी गलवान को अपना खित्ता तस्वुर करता है और इसी वजह से दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक झड़प हुई थी, जिसमें कई भारतीय फौजी लोहे के रॉड और चाइनी फौजियों की लातों की जद में आकर जख्मी हुए थे, जिसकी वीडियो फुटेज यकीनन आपने देखी होगी। उस वक्त से बड़ी तादाद में चीनी फौजी इस खित्ते में मौजूद हैं। बाज़ खबरों में बताया गया है कि चीनी अफवाज ने उस इलाके में तोप और टैंक भी नस्ब कर दिए हैं और वहाँ झील के नज़दीक पुख्ता इमारतों की तामीर भी शुरू कर दी है। चाइना का कहना है कि वादी गलवान उनकी मलकियत है और भारत वहाँ गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। मुतासरा इलाके में भारत ने भी बड़ी तादाद में अपने फौजी तैनात कर दिए हैं। सरहद पर सूरत हाल कशीदा है और किसी भी मुल्क ने अभी तक पीछे हटने का इशारा नहीं दिया है। अमेरिका इस मामले में मुतअद्दिद बार चाइना पर नुक्ताचीनी जबकि भारत की बराह रास्त हमायत का ऐलान कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के इरादे बिल्कुल पुख्ता हैं और वो जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चाइना भारत को पहले ही खबरदार कर चुका है कि वो अमेरिका से उसके टकराव में मुलविस न हो, लेकिन भारत मुकम्मल तौर पे अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक भारत को लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से चाइना और दूसरे ममालिक इक्तसादी तौर पर कमज़ोर होंगे और उनका सियासी असर व रसूख कम होगा, जबकि भारत इन हालात में इक्तसादी तौर पर खुद इन्हिसारी हासिल कर लेगा और मजबूत बनकर उभरेगा और पूरे खित्ते में अपनी चौधराहट कायम कर लेगा। कोरोना वायरस के आलमी वबा के इस दौर में भारत अपने लिए एक सुनहरी मौका देख रहा था, लेकिन चाइना की वजह से भारत बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ कश्मीर और अब चाइना भारत की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा कर रहे हैं और ये गालिबन पहला मौका है जब भारत ने अपने 3 पड़ोसी मुल्कों के साथ बेक वक्त महाज खोले हुए हैं, जबकि भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद में भी हद से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। भारत को उम्मीद है कि चाइना वादी गलवान से अपनी फौजें वापस ले जाएगा, लेकिन अगर चाइना ने ऐसा न किया तो भारत की गर्दन मुकम्मल तौर पे चाइना के हाथ में आ जाएगी, जिसकी वजह से भारत की कई रियासतें टूटकर अलग हो जाएंगी। अब अगर इस सारे मामलात को अहादीस की रोशनी में देखें तो फरमाया गया है कि दुनिया में खराबी और तबाही फैल जाएगी और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मिस्र ख़राब ना हो। मिस्र तब ख़राब होगा जब बसरा में ख़राबी आएगी और बसरा की खराबी इराक की खराबी से शुरू होगी। इसके बाद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खराबी की वजूहात बयान फरमाई, जिनमें मक्का और मदीना की खराबी भूख से होगी। इसी हदीस में सिंध यानी मौजूदा पाकिस्तान, हिंद यानी मौजूदा भारत और अस्सीन यानी मौजूदा चीन का भी जिक्र है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिंध की खराबी हिंद से और हिंद की खराबी चीन से होगी। अब अगर इस हदीस को सामने रखकर हालात हाजरा का जायजा लें तो पूरा मंजर खुलकर सामने आ जाता है। चाइना और भारत के दरमियान बिगड़ते हुए हालात आखिरकार भारत की तबाही की वजह बनेंगे और हिंदुस्तान टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब अगर हम ग़ज़वा हिंद की अहादीस पे गौर करें तो किताबुल फितन की एक हदीस में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए फरमाया कि ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा हत्ता कि वो उन बादशाहों को जंजीरों में जकड़ लाएंगे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर जब वो मुसलमान लौट कर आएंगे तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस हदीस में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बादशाहों का जिक्र फरमाया है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ग़ज़वा हिंद से पहले हिंदुस्तान मुख्तलिफ रियासतों की शक्ल में टूट जाएगा
और हिंदुस्तान के टूटने की वजह चाइना होगा और इन रियासतों के बादशाहों के खिलाफ मुसलमानों की फौज गज़वाए हिंद लड़ेगी, जिसमें अल्लाह पाक मुसलमानों को फतहयाब फरमाएगा और वो हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ लाएंगे। बेशक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक बात हक है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से संदिग्ध जासूस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया है और एक संदेश भी इसके पास से मिला है। कैसे जासूसी की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था ये खुलकर के सामने आया है। पाकिस्तान जो कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है और अब देखिए जासूसी की कोशिश हो रही है। आना तुझे कबूतर दिखाऊंगा। आना तुझे कबूतर दिखाऊंगा।